तो भाई कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि क्यों आपको कोरेकल में ब्लॉग अकाउंट खुलवाना चाहिए और क्यों कोरेकल वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसके बाद बहुत सी चेंजेस हैं जो कि कोरेकल में हुई हैं, बहुत सी अपडेट्स हैं जो कि आपको देनी है। उसमें मेन जो अपडेट है वो ये कि फ़ेसबुक का एक ग्रुप बनाया है कोरेकल ने, जिसमें बहुत आसानी हो गई है अब स्टूडेंट्स को अपने सवालों के जवाब ढूंढने में। तो इसी सिलसिले में मैं आज आया हूँ डार्मस्टाड कोरेकल के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव से मिलने। अच्छा, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या नई अपडेट्स हैं कोरेकल में और किस तरह से कोरेकल स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। तो आइए मिलते हैं एहतशाम भाई से। एहतशाम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एहतशाम भाई, थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट्स को कि आप डार्मस्टाड में क्या कर रहे हैं और क्या मसरूफियत हैं आपकी यहाँ पे आजकल। सर, आपकी प्रीवियस वीडियो देखी गई थी ऑडियंस की तरफ से, उनके लिए तो मैं अभी तक हैम्बर्ग में हूँ। हम्म। लेकिन मैं ऑफिशियली माइग्रेट कर चुका हूँ हैम्बर्ग से। मैं इस वक्त डार्मस्टाड में हूँ, टीयू डार्मस्टाड, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड। और इधर से मैं अब मास्टर्स कर रहा हूँ अगेन हाइड्रोजियोलॉजी में। अच्छा, तो भाई काफ़ी हैपनिंग बंदे हैं ये। इन्होंने यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आके चेंज की है और काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं। बेसिकली दो वीडियोज़ हैं जो मुझे इनके साथ बनानी है। एक तो इस चीज़ पर कि यूनिवर्सिटी चेंज करना कितना आसान है जर्मनी में आकर, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना कोई मसला तो नहीं आता, क्या प्रोसेस है इसका। और दूसरी कि ये क्योंकि डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी का टूर भी इनके साथ हमने लेना है, जो कि आने वाली कुछ वीडियोज़ में आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी का टूर देंगे और ये बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे डार्मस्टाड में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आज का हमारा मेन मकसद जो है वो है कोरेकल ब्लॉग अकाउंट। और मुझे रिसेंटली पता चला है एहतशाम भाई से कि पिछले सेमेस्टर स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान से रिकॉर्ड ब्लॉग अकाउंट खुलवाए हैं जर्मनी में कोरेकल के थ्रू। तो इसके बारे में बताइएगा एहतशाम भाई पहले। सर, लाइक एज कंपैरिजन मैं कंपेयर करूंगा, अगर 2022 को कंपेयर किया जाए 2023 लास्ट ईयर से, तो 126% राउंड अबाउट इतना बूस्ट आया है कोरेकल ब्लॉग्ड अकाउंट के अंदर, ओनली फ्रॉम द मार्केट ऑफ पाकिस्तान। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स का, शायद मेरे होने की वजह से कि एक बंदा बैठा हुआ है, या शायद कोरेकल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, इसमें तो मैं खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ। दैट इज़ वाई कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए अब हम कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं और बैठ कर के सवाल करते हैं। बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ आज एहतशाम भाई से करने के लिए कोरेकल से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अच्छा एहतशाम भाई, ये बताइएगा ये जो फेसबुक का ग्रुप बनाया है अभी कोरेकल ने, ये क्या मकसद है इसका और किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है इसकी? जैसा कि आपको भी पता है कि कोरेकल की जो सपोर्ट है उस वो ऑलरेडी बहुत फास्ट है, हैसल फ्री है, हर चीज़ लाइक विद इन 4 आवर्स और 5 आवर्स जो है आपको एक रिप्लाई आ जाता है विद इन अ डे। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ करना चाह रहे थे कि जिसमें आप लाइव क्यूरीज आप अपनी पोस्ट करें और उनके आपको आंसर किए जा सकें। उसमें मल्टीपल कोरेकल सपोर्ट टीम के लोग हैं, मैं हूँ, लाइक पाकिस्तान, वो स्पेसिफिकली एक पाकिस्तान का ग्रुप है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट क्यूरी का आंसर चाहिए तो आप उस ग्रुप में जाएं। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, एक वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस है, और उसको अभी मैं मज़ीद सेटल अप कर रहा हूँ कि मज़ीद जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के जो नई नई क्यूरीज आ रही हैं उसके आंसर भी उसके अंदर डाले जाएँ। तो अभी काफ़ी हद तक उसको हमने इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। तो अब डायरेक्ट उसके अंदर जो भी स्टूडेंट आता है उसको अपने ग्रुप के अंदर वो पहले तो सर्च बार को यूज़ करके अपनी क्यूरीज को सर्च करता है, तो ऑलमोस्ट सभी आंसर उसके अंदर आ चुके हैं। और ये बहुत फास्ट भी है, मतलब किसी भी बंदे को कोई भी मसला पेश आता है ब्लॉग अकाउंट से रिलेटेड, वो ग्रुप में पोस्ट करता है, एहतशाम भाई या और कोरेकल के जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कोरेकल की तरफ से, वो उसका रिप्लाई करते हैं और बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, कोई रिसेंटली कोई ऐसा केस आपको याद है जो बंदा कोई फंसा हुआ हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो और उस ग्रुप की वजह से उसकी हेल्प हुई हो? अच्छा, एक मेजर जो मैंने केसेस देखे, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर 6 से 7 केसेस मेरे सामने आए, और जो कि मेरे लिए बिल्कुल एक किस्म के वो न्यू थे, क्योंकि इस तरह का केस पहले आया नहीं कि जिस तरह के कोरेकल जिस वक्त भी आप अपने फंड जो है वो ट्रांसफ़र करने होते हैं, अगर किसी पेयर के थ्रू अपने ट्रांसफ़र करने हैं तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ अपलोड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि आप सपोज़ उनके फादर ने फंड्स ट्रांसफ़र किए तो उसके उनके जो है उन्होंने आईडी कार्ड अपलोड किया, जबकि वो आईडी कार्ड उर्दू में था। अच्छा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू नहीं चलती, इंग्लिश, एटलीस्ट आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए। हाँ। तो अब ये एक बहुत बड़ी वो थी कि समटाइम्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का पासपोर्ट नहीं होता या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो पाता पास। तो अब उनका क्वेश्चन ये था कि अब इस आईडी कार्ड को मैं किस तरह करूं कि ये एक्सेप्ट हो। हाँ।
तो उसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ। ग्रुप के अंदर भी फिर मैंने इसे पोस्ट करवाया कि आपके लिए सिंपल चीज़ ये है कि आप उसको ट्रांसलेट करें, उर्दू वाले उस आईडी कार्ड को ट्रांसलेटर के पास जाएं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और नोटराइज कराएं। नोटराइज कराने के बाद उसको पिक्चर में नहीं भेजना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करें। अच्छा। आपकी चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये 7 केसेस ऊपर नीचे आए थे, जिस वजह से, जो कि मेरी समझ से बाहर थे कि एकदम ऐसा क्यों हुआ है। हाँ। तो वो ग्रुप के अंदर अब प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप, वो वो नोटराइज हुआ हुआ डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर मेंशन है। अगर आप उसको सर्च बार में यूज़ करेंगे तो ये चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पेयर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा और फंड्स पहुंच गए हैं और वो कंफर्मेशन जो है वो स्टक हुई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ के बैंक को वो चीज़ चाहिए। हाँ। क्योंकि बैंक के आगे जो है वो सब जो है ना वो फंस जाते हैं कि बैंक ने जब तक एक्सेप्ट करना नहीं है तब तक आपकी उन्होंने रिलीज़ करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था ना वो क्यूरी जो मेरे सामने आई है एकदम से। अच्छा, ये देखें बड़े मज़े की बात है कि किसी और जैसे मैंने भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाया था जिस प्रोवाइडर से पहले, तो अगर कोई मसला होता है ना तो वो बता देते हैं भाई ये मसला है, ठीक है, इसको हल करा के लाओ किसी तरह। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया कि आईडी कार्ड उर्दू में है, तो जो भी प्रोवाइडर होगा वो सिर्फ ये बोल देगा भाई आपका आईडी कार्ड उर्दू में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के लाओ। वो ये नहीं बताएगा कि कहाँ से पाकिस्तान में किस तरह किसके पास जाओ, किस तरह से ये चीज़ होगी। ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि एक दूसरे की हेल्प करे बंदा, और एग्जैक्टली आपको बता भी देते हैं कि यार पहले ये उस बंदे के पास चले जाओ, वो आपको ट्रांसलेट कर देगा, फिर फ़लाँ अगर किसी सिटी में हो तो उस जगह चले जाओ, वो नोटराइज़ कर देगा। तो आपको पूरी चीज़ पता चल जाती है, फिर प्रॉब्लम पता नहीं चलती, उसके सोल्यूशन भी पता चल जाता है कि यार इस तरह मैं करूँगा तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों को मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अभी तक अगर ये फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ये फ़ौरन से ज्वाइन कर लें फेसबुक का ग्रुप, आपकी मालूमात में इजाफा होगा बहुत। ग्रुप के अलावा एक जनरल ब्रीफ सा हमें बता दें कि एक अकाउंट अगर किसी बच्चे को खुलवाना हो, फॉर एग्जांपल अब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एक एडमिशन मिल चुका है एक यूनिवर्सिटी से, अब मेरा अगला स्टेप है कि मुझे ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। तो एक ब्रीफ सा स्टेप बता दें कि किस तरह से मुझे ये सारा प्रोसेस करना है कि मेरा ब्लॉक अकाउंट खुल जाए और मुझे कंफर्मेशन लेटर जो है वो आ जाए। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेकुलेशन ये है कि जो पुराना, क्योंकि कोरेकल रिसेंटली एक पहले क्योंकि इनके पास पोर्टल नहीं था तो उससे ये चीज़ अपडेट होकर पोर्टल पे आई है। सो ये एक स्पेकुलेशन है कि शायद कोई प्रोसेस न्यू हुआ है। प्रोसेस इज़ ऑलवेज द सेम, स्टिल प्रोसेस इज़ सेम कि आपने कोरेकल की वेबसाइट पे जाना है, आपने उसी तरीके से अप्लाई करना है। नथिंग इज चेंज। सिर्फ ये होगा कि आपको आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे आपके ईमेल के ऊपर और आप डायरेक्ट साथ एक लिंक भी आया होगा कि आप उस पर जाएं, अपने क्रेडेंशियल्स डालें और आप पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लें। इसका मतलब है सिंपल, हमने कोरेकल की वेबसाइट पे जाना है, जाके साइन अप करना है। ऑब्वियसली जिस तरह नॉर्मल साइन अप होता है, आपकी ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस पे जा कर के आपने एक अकाउंट बना लिया, ठीक है, सिंपल कोरेकल की वेबसाइट पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके अंदर जिस वक्त आप उस क्या कहते हैं पोर्टल के अंदर जाते हैं तो पोर्टल के अंदर आपके पास विद इन एन आवर 2 और 3 जो कि नॉर्मल इनका रिस्पांस टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन, अगर आपने प्राइम पैकेज चूज़ किया हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट और ट्रैवल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट जो कि उस पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी जो मज़े की चीज़ ये है कि पहले क्या होता था कि अब सपोज़ मुझे एक्सपेक्टेड डेट है कि मैं इस डेट को ट्रैवल करूंगा, जबकि हमें पता है कि पाकिस्तान में वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के जो है प्रॉब्लम चल रहा है और मैं उस डेट को, अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं उस डेट को ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसका आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आप खुद ब खुद अपनी डेट खुद चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और उसको डाउनलोड करके लाइक 11th आवर पे रख, सपोज आपका सुबह इंटरव्यू तो रात के वक्त भी आप उसे चेंज करेंगे तो वो डाउनलोड होगा और आप उसे प्रिंट करा लेंगे। इसके साथ चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो ये थी कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि ये एटलीस्ट द डेट ऑफ ट्रैवल, जिधर से आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल, उससे लेके 6 मंथ तक की आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस का टाइम स्पैन होना चाहिए। अदरवाइज एम्बेसी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो आपको दोबारा वापस भेजेगी। तो ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो फिर समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि मिस गाइडिंग फैक्टर आया है या कुछ इस तरह की चीज़। तो ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 मंथ की ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। तो इट्स बेटर कि जब आप इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल चूज़ करें तो इस चीज़ को नज़र में रख के चूज़ करें कि इसके 6 मंथ तक आपके पास ये एलिजिबल होना चाहिए जिस दिन आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। तो उस हिसाब से आपने इसको मैनेज करना। बेहतरीन है। अच्छा, अब ये ब्लॉक अकाउंट के पैसे जो भिजवाने वाला चक्कर है, इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार
अब पैसे भिजवाने हैं एक बंदे ने अपने ब्लॉक अकाउंट में, जो आप लोगों के पास आ जाएं पैसे, तो उसका क्या आसान तरीका है या क्या चीज़ वो फॉलो करे, किस तरह से भेजे? अच्छा, इसके अंदर भी अब लाइक पाकिस्तान में पैसे तो किसी भी बैंक के थ्रू भिजवाए जा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक सर्टन बैंक को ही चूज़ करना है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो करंट मार्केट की जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस है वो ग्रुप के अंदर शेयर भी होते हैं, और उसकी बेस के ऊपर ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो अभी किस अच्छा बैंक सर्विस प्रोवाइड करे आप उससे जाएँ, ताकि आपके फंड्स एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसफ़र हो जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जो चीज़ें रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा मेस हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने अपने लिए खुद मेस क्रिएट किया। एक ऐसा नैरेटिव जो है वो मार्केट के अंदर चला गया कि आपने पैसे भेजे, यू गॉट द स्विफ्ट रिसीट फ्रॉम द बैंक, और आपने वो स्विफ्ट रिसीट कोरेकल को भेजी और आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्विफ्ट रिसीट दी, आप हमें कंफर्मेशन दे दें। स्विफ्ट रिसीट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का प्रूफ है आपके लिए। जिस तरह आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका आपको बिल मिलता है, तो वो इस चीज़ का कि आपने ये चीज़ इधर से खरीदी है। इसी तरह स्विफ्ट रिसीट इस चीज़ की कि आपने उस बैंक की सर्विसेज ली हैं, आपको पता है कि यार मेरे पैसे ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिए हैं। आगे पहुंचने के लिए एटलीस्ट 5 टू 7 वर्किंग डेज लगते हैं। अब वो इन बिटवीन 5 टू 7 वर्किंग डेज वो 4 घंटे में पैसे पहुंच सकते हैं, वो 7 वर्किंग डेज के अंदर पैसे पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्विफ्ट रिसीट इज़ नॉट द प्रूफ कि आप अगले दिन कंफर्मेशन दे, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इतना टाइम देना चाहिए कि वो पहुंच सके पैसे देखिए उधर। टाइम लगता है, जब आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से भेजेंगे जर्मनी, तो बीच में बहुत से सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपका बैंक भी करेगा पहले। उसके बाद जिस बैंक में जर्मनी में आएंगे वो भी अपने चेक्स पूरे करेंगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सीन तो नहीं है, पैसे लीगल वे से आए या नहीं आए। तो इन चीज़ों में हो सकता है कुछ घंटों भी लग जाएं, काफ़ी लोगों के लिए जल्दी हो जाता है, हो सकता है कि कहीं पर अगर कुछ होता है तो हो सकता है कुछ दिन भी लग जाएं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 5 से 6 वर्किंग डेज़ नॉर्मली लगते हैं। अगर किसी को जल्दी मिल जाता है तो वो उसकी किस्मत है, उसका गुड लक है। ये आप इस तरह से नहीं कर सकते कि यार एक बंदे को अगर 2 दिन में कंफर्मेशन मिल गई तो मेरे 4 दिन क्यों लग रहे हैं। तो हर किसी का अलग अलग टाइम लगता है, लेकिन आपके पैसे सेफ़ ही हैं, पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, उस हिसाब से आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा एहतशाम भाई, अब पकड़ में आए हुए हैं तो इनसे सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। एक मेन क्वेश्चन ये है कि अब मैं बैंक में गया हूँ अपना अकाउंट खुलवाने, ठीक है, अब वहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए से लेकर के पैसे मेरे ब्लॉक अकाउंट यहाँ पर जर्मनी पहुँचने तक बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, इसमें ज़रा डिटेल में थोड़ा बता दें। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ के डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जो भी आपका नियर बाय बैंक है उसके अंदर विज़िट करें, क्योंकि पैसे भेजने हैं उन्होंने। मेरे पास एक ओवरव्यू है कि ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं आपके लिए, लेकिन अगर उनकी कोई डिमांड है, सब हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, और अगर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एडिशनल डिमांड किया है तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, वो उनकी पॉलिसी है, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले बैंक में जाएं। नॉर्मली आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपको एडमिशन लेटर और प्लस इनरोलमेंट हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। साथ आपको एक्सपेंस ब्रेकडाउन शीट चाहिए होती है, वो पूरे जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एक्सपेंस ब्रेकडाउन शीट है, वो मैं अपने बिहाफ पे प्रोवाइड करता हूँ। और उसको वो इधर की जो मिनिस्ट्री है उसकी बेस के ऊपर एक एक्सपेंस ब्रेकडाउन शीट बनी हुई है, तो वो मेरे पास मौजूद है। ईमेल के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो जो है ना वो एलिजिबल है, उस पर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो नहीं है। उसके अलावा अभी के लिए क्योंकि रिसेंटली इस तरह का सिचुएशन हुआ है कि एक लेमन वे जो है वो हमारा जो कोरेकल का पार्टनर है, फाइनेंशियल पार्टनर है, तो उसके ऊपर अक्सर बैंक मैनेजर ये डिमांड करते हैं कि यार ये कोई थर्ड पार्टी है, जबकि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो ऑफिशियल लेमन वे जो है वो इनका पार्टनर है। लेमन वे का नाम उधर आना, उसके पीछे एक रीज़न ये थी कि पहले जो पैसे आ रहे थे तो जो बैंक है उनके पास सिर्फ पैसे पाकिस्तान से नहीं आते, डिफरेंट कंट्री सोर्स से भी आते हैं कोरेकल के उसके अंदर। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि नेम मैच कर जाते थे, किसी भी जगह से मैच करने की वजह से बैंक पैसे होल्ड कर लेता था कि यार ये अब हमें बताएं कि ये किस स्टूडेंट के पैसे हैं। फिर उस वजह से इन्हें पहले वो ज़रा पैसे स्टक हो गए, होल्ड हो गए, इन्होंने पहले फिर क्यूरी रन की, देन वो पैसे रिलीज़ हुए। तो अभी इन्होंने ये सिलसिला ये किया हुआ है कि लेमन वे के नाम से एक अकाउंट है, पैसे लेमन वे के सिंपल अकाउंट में आते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के होते हैं। लेमन वे के अंदर स्टूडेंट का अकाउंट स्टिल अलग अलग उनके नाम के ऊपर है। जैसे ही उसके अंदर पैसे आते हैं तो ये जो थोड़ा सा डिले आ रहा था वो अब डिले ख़त्म हो गया हुआ है कि जैसे ही पैसे आएंगे उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान से ही आए हुए हैं और ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ऑलरेडी डिटेल जो है वो सबमिट हुई हुई, तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाते हैं पैसे। दूसरी चीज़, पैसे ट्रांसफ़र हुए, आपको स्विफ्ट रिसीट
अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं 10 o'clock 11 o'clock, तो हो सकता है शाम को स्विफ्ट रिसीट मिल जाए, नहीं तो एक दिन के बाद वो मिल जाती है। स्विफ्ट रिसीट भेजने के बाद अब आपको सब्र करना है। अच्छा। अब आपको पता है अब इस चीज़ के अंदर कि आप 11th आवर पे पैसे ना भेजें। सपोज आपकी सुबह अपॉइंटमेंट है तो आप एक दिन पहले पैसे भेजिए और ये एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट डे आपको कंफर्मेशन आ जाए। ये वंस इन अ ब्लू मून रेयर केस है कि अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन आपको टाइम देना होता है। तो जैसे ही आपको स्विफ्ट रिसीट मिली, आपने स्विफ्ट रिसीट इनको पीडीएफ फॉर्म के अंदर फॉरवर्ड कर दी। अब इधर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, और ये एक मेरी एडवाइस भी है कि आपको पता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है, सो आप आखिरी डे के ऊपर, सुबह आपकी अपॉइंटमेंट है या वेरी नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट हो, तो एक दिन पहले पैसे ट्रांसफ़र मत करें। आपको पता है आपकी अपॉइंटमेंट का डे क्या है, तो कोशिश करें कि उसे एक वीक पहले या एटलीस्ट 1.5 हफ्ते हाँ आइडियली मैं कहता हूँ कि जब आपको पता है कि अपॉइंटमेंट आ रही है तो कम से कम उससे 2 हफ्ते पहले अपने पैसे भेज करके अपनी चीज़ें सारी टाइम से करें ना। आप क्यों आखिरी दिन तक लेके जाते हैं उसको? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस, फिर वो अब बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर होते हैं, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, और एक डर भी होता है कि यार मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो मेरा वीज़ा चला जाएगा। ये तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको ऑलरेडी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त तक अपॉइंटमेंट आ सकता है, तो बिफोर टाइम इसको करें, ताकि ना मैस उनके लिए क्रिएट हो ना मेरे लिए क्रिएट हो। क्योंकि मेरे पास सब स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास आएंगे और कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बैंक के पास जब तक पैसे नहीं पहुंचेंगे, एक प्रॉपर टाइम है, इंटरमीडिएटरी बैंक है बीच में, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये टोटली एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये टोटली सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल बैंक अगर आपके पैसे इधर पहुँच रहे हैं 4 घंटों के अंदर या 8 घंटों के अंदर, तो इसका फुल क्रेडिट सेंट्रल बैंक को जाता है। इनका सिस्टम डिजिटाइज है, जैसे ही ऑटोमेटिक जो है वो पैसे इनको क्या कहते हैं टच होते हैं, आपको कंफर्मेशन सेंड हो जाती है। लेकिन वो टच होने के लिए सेंट्रल बैंक ने एक प्रोसेस फॉलो किया होता है, तो ये टोटली सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इनका क्रेडिट ये है कि इनका सिस्टम डिजिटाइज है, ऑटोमेटिक कंफर्मेशन आपको, वो आप सैटरडे को हो, वो आप संडे को हो, अगर पैसे पहुँचे हैं तो आपको कंफर्मेशन सेंड होएगी। तो ये क्रेडिट उनका है। और अगर पैसे डिले होते हैं तो भी आपने जाना उनके पास। अब नॉर्मली 5 to 7 वर्किंग डे से अबव टाइम हो गया, तो उसके बाद मेरे से पूछा जाता है कि अब हम क्या करें, पैसे नहीं पहुंचे। तो उसके लिए क्लियर चीज़ है कि आपने सेंट्रल बैंक को विजिट करना है, उनके पास जाके आपने 2 चीज़ें एक चीज़ डिमांड करनी है, उसको डिफरेंट नाम है, ट्रेसर डॉक्यूमेंट या MT 199 नोटिफिकेशन बोलते हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फंड्स बताता है कि इस वक्त फंड्स किधर हैं, ताकि आपके ज़हन में ये जो चीज़ होती है कि यार पैसे पहुंच गए हुए हैं, हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहे, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि आपको लोकेशन पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा फंड्स किधर पड़े। बहुत से स्टूडेंट्स को ये एक मिसकॉन्सेप्शन थी कि यार पैसे पहुंच गए, ये हमें कंफर्मेशन नहीं भेज रहे, तो इन्हें तो कंफर्मेशन रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर जब उन्होंने चेक किया, ट्रेसर रन करवाया, तो पता चला कि पैसे इंटरमीडिएटरी बैंक के अंदर पड़े हैं। फिर उन्होंने सेंट्रल बैंक को बोला, उन्होंने ट्रेसर रन किया, फिर उन्होंने उन्हें दोबारा ईमेल की। समटाइम्स इस तरह होता है कि किसी के पेरेंट्स के नेम के ऊपर इन्हें कोई थोड़ा सा वो होता है कि यार इसके हमें थोड़ा सा ना बैंक से वेरिफिकेशन चाहिए, तो इन्हें बैंक मेल कर देता है अपने जो सेंट्रल बैंक होता है इधर का बैंक उन्हें। तो समटाइम्स सेंट्रल बैंक स्टूडेंट को कन्वे नहीं कर पाता कि हमें आपकी वो आई हुई है क्यूरी, तो हमने आपकी ये चीज़ें भेजनी है, तो स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उनके पास ये चीज़ें पहुंची, और बैंक भी नहीं बताता। वो अपने एंड पे कर देता है, लेकिन पैसे टाइम डिले आ गया हुआ है उसके अंदर। तो इट्स बेटर कि गलत चीज़ को ब्लेम करने के लिए आपको बेहतर ही है कि आप अपने सेंट्रल बैंक के पास जाएं, प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि किसी को ब्लेम करने से आपका मसला हल नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है। आपने अपनी चीज़ को देखना है कि यार मैंने किस तरह इस चीज़ों में से निकलना, तो आपको एक ट्रैक दिया गया और उस ट्रैक पे सिर्फ आप चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन्होंने स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, उनको 4 घंटों में कंफर्मेशन आई है, लेकिन उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक। अगेन विद इन 5-7 वर्किंग डेज आपको वेट करना है, तो अपने प्रोसेस को थोड़ा सा बिफोर टाइम करें। ये मेरी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, ये भाई एडवाइस है। अपना प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम से ही स्टार्ट करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि कल वीज़ा अपॉइंटमेंट है या 2 दिन बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट है तो आज आप बैंक में जा रहे हैं पैसे भिजवाने। पाकिस्तान से बैंक जब पैसे भेजते हैं तो उसमें भी वो काफ़ी चेक्स होते हैं, वो लेट हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये। सेकेंडली एहतशाम भाई ये बताइए कि कोरेकल को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई प्रूफ ऑफ फंड वगैरह? कोरेकल क्या स्टूडेंट से कोई डॉक्यूमेंट मांगता है? अगर तो स्टूडेंट, इसमें भी मल्टीपल केसेस हैं, अगर स्टूडेंट अपने अकाउंट से पैसे भेज रहा है तो इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा। आपने ऑलरेडी जब लॉगिन किया पोर्टल पे, साइन अप किया, तो आपने पासपोर्ट अपना अपलोड कर दिया है, साथ एडमिशन लेटर। अब जो पेयर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनके 3 डॉक्यूमेंट्स में से NIC, ड्राइविंग लाइसेंस और तीसरी चीज़ पासपोर्ट है, जो कि आप अगर स्टूडेंट ने भेजी तो ऑलरेडी अपलोड कर। अगर स्टूडेंट ने खुद भेजा तो कोई मसला कोरेकल नहीं को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उनको उनके पास ऑलरेडी। लेकिन अगर
स्टूडेंट के अलावा कोई XYZ पेयर, फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब भेजते हैं या मेरे मामू भेजते हैं, मेरे चाचू कोई और भेजते हैं मेरा ब्लॉग अकाउंट, तो उनके लिए आपको यही 3 चीज़ें हैं। पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट ऑलरेडी इंग्लिश में होता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। नेशनल आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। ये 3 चीज़ें। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप साइन अप करते हैं तो आपको ना ट्रांसफ़र डिटेल्स आ जाती हैं स्टूडेंट के अपने नेम, क्योंकि स्टूडेंट ने अकाउंट। अब फिर क्या होता है कि अगर आपने सपोज उधर से एक मेल आती है कि अगर आपने अपने अकाउंट से पैसे नहीं भेजने और आपने किसी पेयर के अकाउंट से पैसे भेजने हैं, तो आप इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ अपलोड कर दें। अब वो अपलोड हुई, अब अपलोड होने के बाद आपने पैसे नहीं भेजने, आपने वेट करना है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास जाएगा, वो उसे वेरीफाई करेगा, वो गो अहेड देगा, फिर आपको मेल आएगी कि आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। अच्छा, अब जिस वक्त वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको एक न्यू ट्रांसफ़र डिटेल्स आती हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब जिस वक्त भी कोई XYZ पेयर, वो फादर हो सकते हैं, वो मदर हो सकती है, ब्रदर, एनीवन, तो आपको ट्रांसफ़र डिटेल्स के अंदर आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा जिसके आगे -P1 लिखा होगा। अच्छा, वो P1 का मतलब है कि ये आपका पेयर है या पेरेंट्स है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने किसी XYZ के थ्रू पैसे भेजने हैं तो वो P1 वाली ट्रांसफ़र डिटेल्स को फॉलो करना है, क्योंकि समटाइम्स पहले डिटेल्स आपको आती हैं कि आपने जो अकाउंट होगा, अब आपने बोला कि मैंने पेयर से भेजने हैं, तो आपको एक न्यू ट्रांसफ़र डिटेल्स आती हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम पहले वाली यूज़ करें या ये वाली यूज़ करें। तो अगर आपने अपने अकाउंट से भेजने हैं तो पहले वाली, अगर आपने किसी पेयर के अकाउंट से भेजने हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो फिर आपने P1। और अगर आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करनी है और अपने आपके 2 से 3 पेयर्स हैं, तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसके ऊपर भी आपने उन्हें बताना है कि भाई मेरे 2 से 3 पेयर, मैक्सिमम आप 3 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और 3 एक अकाउंट से भी कर सकते हैं और 3 मल्टीपल अकाउंट से भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा बिफोर टाइम बताना पड़ेगा, उससे ये होगा कि आपको ट्रांसफ़र डिटेल्स आएंगी। हाँ, डिफरेंट चेक्स बिल्कुल। और P1 और P2 फिर इस तरह करके आ जाता है। तो P1 स्टैंड्स फॉर पेयर और पेरेंट्स, और जिस तरह भी आप इसे, तो जब भी आपने किसी पेयर के अकाउंट से भेजने हैं तो वो P1 वाली डिटेल्स को यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कहा ये भी मैं चीज़ क्लियर करूँ इस चीज़। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट है, उसके वालिद साहब कोई खेती बाड़ी करते हैं या कुछ भी ऐसा है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो कैश का लेन देन है कुछ भी, तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ये जो बंदा पैसे भेज रहा है उसके पास कहाँ से पैसे आए, वो प्रूफ ऑफ फंड का डॉक्यूमेंट जो होता है, क्या वो कोरेकल को चाहिए या कहीं पे चाहिए होता है? नहीं, कोरेकल के एंड पे इन्हें इस चीज़ का कोई जो है वो प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका मानना ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान से पैसे निकल रहे हैं तो ऑलरेडी चेक्स होके Checks निकल रहे हैं, वो होके क्लियर निकल होके रहे निकलते हैं, क्लियर होने, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो उधर सब चीज़ चेक हुई हुई है। ठीक है, उसके ऊपर हमें स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की या उसको जो है ना वो प्रॉब्लम में जो है वो ठीक है। डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उनका इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि उधर से जो चीज़ निकली है वो सिक्योरिटी चेक्स के अंदर से निकल रही है। तो जो सेंट्रल बैंक ने वेरीफाई किया है वो क्लियर है। बस उनको स्विफ्ट रिसीट चाहिए, स्विफ्ट रिसीट आएगी तो वो अपने बैंक को भेजेंगे कि यार ये हमारे पैसे आए हुए हैं, तो वो चेक करेंगे, अगर पैसे आ गए हुए हैं, पहली बात तो ऑटोमेटिक कंफर्मेशन आ जाती है। अदरवाइज फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स विद इन 5 वर्किंग डे से पहले स्विफ्ट रिसीट तो भेजेंगे, फिर वो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि अगर यार ऑटोमेटिक नहीं हुई भी हम खुद ही देख लें, लेकिन नॉर्मली इट टेक्स टाइम। सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में थे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप या तो इसी वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, या तो फेसबुक का ग्रुप तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, आप उस ग्रुप में जा कर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक काम ये कीजिएगा, फेवर कर दीजिएगा कि पहले अपना क्वेश्चन ग्रुप में सर्च कर लीजिएगा कि ऑलरेडी आंसर तो नहीं हुआ हुआ। अगर आपको नहीं मिलता सर्च में तो फिर आप नहीं पोस्ट कीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से होते हैं, बहुत दफ़ा आंसर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर वो बार बार आंसर करना, फिर बंदा भी थोड़ा सा परेशान होता है। तो अगर कोई नया क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पहले नहीं आंसर हो चुका, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एहतशाम भाई आपको जवाब देंगे, या कोरेकल के कोई और एम्प्लॉई होंगे तो वो आपको जवाब देंगे। अच्छा एहतशाम भाई, ये बात बताइएगा कि फ़ेसबुक के ग्रुप में अगर कोई पोस्ट करता है अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी, तो उसको जवाब कौन देता है, आंसर कौन करता है कोरेकल की तरफ से? आपके साथ कोई और टीम में है? रिसेंटली टीम पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे अकेले के लिए चीज़ें डील करना बहुत ज़्यादा वो टफ़ हो चुका था, तो इस वजह से टीम पाकिस्तान में एक एडिशन हुआ है। एक फ़ीमेल हायर हुई हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान को वो देख रही हैं, वो मेरे साथ मेरी हेल्प आउट कर रही हैं, वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रही हैं। खिज़रा सुहेल नाम है उनका, तो शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम कोरेकल पाकिस्तान।
वो भी आंसर कर रही हैं, तो कोई उन्हें XYZ कंसिडर नहीं करे। अच्छा। वो ग्रुप के अंदर जो आंसर कर रही हैं वो प्रोफेशनल आंसर है और एक एम्प्लॉय की तरफ से आंसर है। समटाइम्स ये भी होता है कि स्टूडेंट्स ने बोलें ठीक। समटाइम्स ये भी होता है कि स्टूडेंट्स क्यूरी पोस्ट कर रहे हैं और उसके आंसर डिफरेंट स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखना है। लेकिन ऑफिशियली मैं हूँ अगर उस क्यूरी का आंसर कर रहा हूँ, या वो खिजरा है जो ऑफिशियली रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के जो सजेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी वैसे के वैसे लेकिन क्योंकि फेसबुक का ग्रुप है, कोई भी आंसर दे सकता है, कोई भी कमेंट में रिप्लाई कर सकता है, तो आपने सजेशन सबकी सुननी है। लेकिन जो ऑफिशियल कोरेकल के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोरेकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली वो एहतिशाम है और एक खिजरा हैं। ये दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि कोरेकल में काम कर रहे हैं और कोरेकल को रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो भी बात बोलेंगे तो वो ऑफिशियल मानी जाएगी। और इसके साथ एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स से फेवर ही चाहूँगा कि आपको भी पता है एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है और वो फीमेल भी न्यू हायर हुई हुई हैं। मैं ऑलरेडी समटाइम्स ये होता है कि आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाती एग्ज़ाम्स के लिए या पढ़ने के लिए, तो मेरी ऑलमोस्ट 5 डेज़ क्लासेस होती हैं, उनके बीच में मैंने इस चीज़ को देखना होता है। तो समटाइम्स रिप्लाई लेट आता है। रिप्लाई लेट आने का मकसद ये है कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम कोई वो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको आंसर 2 दिन बाद चाहिए, तो आप कोशिश करें कि क्यूरी थोड़ा सा पहले पूछे, ताकि जब भी आंसर होना शुरू है हम अपने वर्किंग आवर्स के अंदर, इवन कि मैं वर्किंग आवर्स के बाद वीकेंड के ऊपर भी हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की। लेकिन अगेन अगर मैं अवेलेबल हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि क्यूरीज को ज़रा जल्दी पूछे और थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दें सबको। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखें, जो भी कोरेकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली कोरेकल के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। वो 24 घंटे काम नहीं करेंगे। जिस तरह हम भी ऑफिस में जाते हैं, 9 to 5 जाते हैं फॉर एग्जांपल, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो उसी में हम क्यूरीज़ का रिप्लाई करेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, इनके रोज़ाना डिफरेंट होते हैं, अपनी रूटीन डिफरेंट होती है, कभी किस टाइम क्लास होती है, कभी किस टाइम क्लास होती है। तो आपने पोस्ट करके क्यूरी थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है अगले बंदे को भी रिप्लाई करने का, कि वो अब जैसे हफ्ता इतवार को अगर ये रिप्लाई कर रहे हैं तो ये बेसिकली एक फ़ेवर कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए कि ये अपने छुट्टी वाले दिन भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं। वरना तो सिर्फ वर्किंग डेज़ में ही रिप्लाई होना चाहिए। लेकिन आप इनकी फ़ेवर को भी मानें, ठीक है। ये जो कर रहे हैं काम, उसको अप्रिशिएट भी करें और थोड़ा सा सब्र रखें। सारे आपकी क्यूरीज़ को आंसर करेंगे, आपकी सारी क्यूरीज़ आंसर हो जाएंगी, बस थोड़ा सब्र ज़रूर रखना है आपने। घबराना नहीं आप। तो बट दैट्स इट। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने किए। होपफुली कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको काफ़ी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो आंसर हुए होंगे। आप वो ग्रुप ज्वाइन करें और आप कोरेकल से बेफिक्र होकर के अकाउंट खुलवाएं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।